नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय मित्तल हूँ और मैं डायरेक्टर ऑन क्लिनिकल कार्डियोलॉजी एंड प्रिवेंशन के ऊपर मेदांता द मेडिसिटी में कार्यरत हूँ। एक सवाल जो लोग बाग पूछते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है। देखें, हार्ट अटैक एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हार्ट का डैमेज या हार्ट की मसल की सेल की डेथ होने लगती है क्योंकि उनको खून की सप्लाई की कमी हो रही है। ऐसा ज़रूरी है समझना कि हार्ट एक ऐसे ऑर्गन होता है जो दिन और रात लगातार काम करता रहता है। आप सोएं, आप जागें, लेकिन वो बेचारा काम करता रहता है और इस काम करने के लिए उसको लगातार खून की सप्लाई की ज़रूरत होती है, जो कि हार्ट की मसल की न्यूट्रिशन, उसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को सप्लाई करता रहे। और इस वास्ते भगवान ने हार्ट के अंदर 3 नसें बनाई होती हैं जिसको हम कॉर्नरी आर्टरीज कहते हैं। हम ये देखते हैं कि अगर इन कॉर्नरी आर्टरीज के अंदर धीमे धीमे सालों साल धीमे धीमे चर्बी जमा होती है तो इसके अंदर चर्बी जमा होने की वजह से धीमे धीमे नैरोइंग आती है और खून की बहाव कम हो जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि सडनली उस ब्लॉकेज के अंदर क्लॉट बन जाए या इरेगुलरिटी आ जाए जिसकी वजह से खून का बहाव सडनली बंद हो जाए। और ऐसी कंडीशन में खून का बहाव बंद होने से हार्ट की मसल को खून ना मिलने से हार्ट की मसल की डेथ होने लगती है, मरने लगती है, जिस प्रक्रिया को हम हार्ट अटैक कहते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ समझने वाली ये है कि कई बार क्या होता है कि कुछ लक्षण होते हैं हार्ट के अटैक जिस इंसान को हो रहा है उसको कैसे पहचाना जाए। तो इसके लिए हमें ये समझना चाहिए कि अगर किसी इंसान को चलने फिरने से या बैठे हुए सीने में भारीपन हो रहा है, जकड़ाहट हो रही है, जबाड़े में दर्द हो रहा है, गर्दन में हो रहा है, कंधों में हो रहा है या हाथ में हो रहा है या इवन नाभि में के ऊपर यहाँ पे गैस की तरह से महसूस कर रहे हैं, जो कि चलने से होता है और बैठने से आराम मिल जाता है, तो इसको आप इग्नोर ना करें। ये हार्ट डिजीज़ के लक्षण हैं और ऐसी चीज़ को अगर इग्नोर करेंगे तो हो सकता है कुछ दिनों या कुछ घंटों के बाद ऐसा हो कि ये चीज़ बैठे बिठाए में हो और इसमें आराम ना पड़े। अगर ऐसे लक्षण आधा घंटे से ज़्यादा होते हैं तो हार्ट का डैमेज शुरू हो जाता है और इससे जान का खतरा बन जाता है। बल्कि 1/4 लोग तो ऐसे होते हैं अनफॉर्चुनेटली जो हॉस्पिटल में पहुंच भी नहीं पाते हैं, उससे पहले ही हार्ट की इरेगुलरिटी की वजह से हार्ट कोलैप्स हो जाता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि अगर ऐसा कुछ लक्षण हो रहा है जो सीने में भारीपन दे रहा है, कंधों में जा रहा है, पसीने आ रहे हैं, सांस फूल रहा है, सफोकेशन हो रहा है, धड़कन हो रही है या फेंटिंग का एपिसोड ऐसा लग रहा है, तो इसको इग्नोर ना करें। इमीडिएट अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाएं, अपना ईसीजी कराएं, इवैल्यूएट कराएं, जिससे समय रहते रोकथाम कर दी जा सके। अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो आधे घंटे के अंदर अंदर अगर उसका इलाज नहीं किया जाता है तो हार्ट की मसल कुछ ना कुछ डैमेज शुरू हो जाता है और 6 से 12 घंटे में हार्ट की मसल का जितना नुकसान होना है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हमारे पास ये गोल्डन आवर का टाइम है, जितनी जल्दी हम उस नस को खुलवा पाएंगे, खोल पाएंगे, उतना अच्छा है। सबसे पहला काम तो एक इंसान को ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, इमीडिएटली एस्पिरिन, जो घुलने वाली एस्पिरिन होती है ना, जो डिस्प्रिन के नाम से आती है, वो 1 गोली पानी में घोल करके इमीडिएटली पी लेनी चाहिए, जिससे कि खून पतला रहे और हार्ट अटैक के जो डैमेज है वो कम से कम रहे। दूसरा, पैनिक ना करें, आराम करें और लेकिन इमीडिएटली हॉस्पिटल में पहुंचने की कोशिश करें। और इस कंटेक्स्ट में ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि नियरेस्ट हॉस्पिटल समटाइम्स इज़ बेटर, क्योंकि जितना टाइम आप व्यय करेंगे इलाज मिलने में उतना देरी होती रहेगी और उतना हार्ट डैमेज होगा। हाँ, अगर कोई ऐसा अच्छा हॉस्पिटल आपके रीच में है, विदिन हाफ एन आवर आप पहुंच सकते हैं, 1 घंटे में पहुंच सकते हैं, तो ऐसे ज़रूर पहुंच जाएं, बिकॉज वहाँ पर फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं जिसमें हार्ट की नस के अंदर एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी इमीडिएटली करी जा सके। ऐसी कंडीशन में ज़्यादा हार्ट की मसल को रोकथाम करी जा सकती है, बचाया जा सकता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है नियरेस्ट हॉस्पिटल इज़ द बेस्ट हॉस्पिटल। बट अगर अच्छा हॉस्पिटल जहाँ पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी हो सकती है, पहुँच सकते हैं, तो ज़रूर ऐसे में कोशिश करें। एक और चीज़ मैं आप लोगों के सामने जिक्र करना चाहूँगा
कि हार्ट अटैक होता क्यों है, किस चीज़ की वजह से हार्ट में चर्बी जमा होती है, ब्लॉकेज आती है। देखिए, हार्ट अटैक एक लाइफस्टाइल, ख़राब लाइफस्टाइल का बीमारी के लक्षण है। कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में अगर कोई इंसान एक्टिविटी कम करता है, चलना फिरना कम करता है, तो ऐसी कंडीशन में उसके अंदर वज़न बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, डायबिटीज़ होना, ये सब चीज़ों के लक्षण ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ज़रूरी ये है कि समझें कि अगर हम अच्छी लाइफस्टाइल रखते हैं तो हार्ट अटैक को प्रिवेंट भी कर सकते हैं, दूर भी रख सकते हैं।